Hello kids, in this video I am going to explain few properties of triangles. So first of all we are going to discuss about centroid of a triangle. Let's draw a triangle. This is triangle ABC. ठीक है, we don't know the measurement. या सपोज कर ले हम लोग ये 7, ये 6, ये 8 कुछ मेजरमेंट है. जैसे हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करते थे और इसका कोई हम मिड पॉइंट पता करें. मिड पॉइंट मतलब वो पॉइंट जो लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो वैसे ही ट्राइंगल में जो साइड्स होती हैं हम इनके भी मिड पॉइंट्स पता कर सकते हैं. अगर ये साइड 6 सेंटीमीटर की है तो हमको मिड पॉइंट कितने सेंटीमीटर पर मिलेगा? 3 सेंटीमीटर पर. अगर ये साइड AC अगर सपोज करें 8 सेंटीमीटर की है तो हमको मिड पॉइंट कहाँ मिलेगा? 4 सेंटीमीटर के लेंथ के बाद. मतलब 4 सेंटीमीटर अगर हम मिड पॉइंट से इस लाइन को कट कर दें तो हमको 4 सेंटीमीटर की दो लाइंस मिलेंगी. सपोज करें अगर ये 6 सेंटीमीटर की साइड थी तो हम 3 सेंटीमीटर की दो पार्ट्स हमको यहाँ पर मिल सकता है. ठीक है. और जैसे BC अगर ये 7 सेंटीमीटर की हमने साइड ली है, मतलब अगर हम ये मिड पॉइंट ले रहे हैं, मतलब ये मिड पॉइंट इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करेगा और दोनों पार्ट की लेंथ कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल ड्रॉ दिस मिड पॉइंट. ये मिड पॉइंट है A के अपोजिट. वर्टेक्स A के अपोजिट साइड कौन सी थी? BC. तो जो साइड होगी मिड पॉइंट उसी पर होगा. वर्टेक्स का मिड पॉइंट नहीं होता, साइड का मिड पॉइंट होता है. तो BC साइड का जो मिड पॉइंट था वो ये था. इसको हम लोग D नेम दे रहे हैं और हम इसको ज्वाइन कर देते हैं AD को. ठीक है. आप हमेशा रूलर का यूज़ किया करिए लाइंस बनाने के लिए, तो परफेक्ट लाइंस आएंगी. नाउ AC इज़ द अनदर साइड ऑफ दिस ट्राइंगल और AC का जो मिड पॉइंट था उसका नाम हम लेके चलते हैं E. ठीक है. हमने उसका नाम क्या ले लिया? E ले लिया. और E के अपोजिट या AC साइड के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? B. तो हमने ज्वाइन कर दिया BE को. ठीक है. अभी एक मिड पॉइंट हमारा कौन सी साइड पर बचा हुआ है? AB साइड पर. और इसको हम AB साइड के अपोजिट वर्टेक्स जो है C, इससे हम क्या कर देते हैं? इसको ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है. ये ज्वाइन हो गया और यू कैन सी कि ये तीनों लाइन एक जगह मिल गई हैं. ठीक है. ये तीनों लाइन एक जगह मिल गई हैं. तो अभी हमने क्या किया? पहले हमने ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स पता किए. वो पॉइंट्स जो इन साइड्स को इक्वल पार्ट्स में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. तो 3 साइड्स थी तो हमको 3 क्या मिल गए? 3 पॉइंट्स भी मिल गए. इसके बाद हमने जो ये लाइन ज्वाइन की है A से D को, B से E को, C से F को, तो ये लाइन क्या कहलाती है? ये मीडियन कहलाती है. लाइन सेगमेंट विच जॉइंस the vertex with the midpoint of the opposite side. ठीक है. तो ये लाइन क्या कहलाती है? इसको हम लोग कहते हैं मीडियन. इसको हम लोग क्या कहते हैं? मीडियन. तो मीडियन आप ग्राफ और स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते हैं, डेटा हैंडलिंग में भी मीडियन पढ़ते हैं, और आपने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में भी अभी ये टर्म क्या पढ़ी? मीडियन पढ़ी. ठीक है. मीडियन वो लाइन होती है जो किसी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है. वो लाइन सेगमेंट. ठीक है. लाइन सेगमेंट बिकॉज इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, दैट्स व्हाई हम इसको लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं. तो ऐसे ही ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 अपोजिट साइड्स होती है, तो 3 हमारे पास क्या हो जाएंगी? मीडियन हो जाएगा. नाउ ये तीनों मीडियन जहाँ पर मिलती हैं इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रॉयड. अब सेंट्रॉयड की डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल. अब यहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं है बताने की कि 3 मीडियन होंगी ट्राइंगल में, क्योंकि कंकरेंस, पॉइंट ऑफ कंकरेंस आता ही कब है? जब हम 3 लाइंस या 3 से ज़्यादा लाइंस कंसिडर करते हैं, जब वो एक ही पॉइंट पर मिले. 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस सेगमेंट या लाइंस एक पॉइंट पर जब मिलती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं, और जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस।
तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंकरेंस क्या है, ये O है, और O को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंट्रॉइड बोल रहे हैं। तो हमने अभी इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक मीडियन पढ़ लिया हमने और एक पढ़ लिया हमने सेंट्रॉइड। नाउ द प्रॉपर्टीज़ मीन्स सम मोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेंट्रॉइड। अब हम सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अब आप इसमें देख सकते हो कि ये जो मीडियन आई है, इसमें इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ आपको ज़्यादा लग रही होगी, ये कम लग रही है। फिर यहाँ पर भी ये लेंथ ज़्यादा लग रही है, ये कम लग रही है, ये लेंथ ज़्यादा लग रही है, ये कम लग रही है। जब आप इसको रूलर से मेज़र करेंगे और प्रॉपर इसको ट्राइंगल को बनाएंगे तो आप देखोगे कि जो बड़ा वाला पार्ट है ये हमेशा छोटे वाले पार्ट से 2 टाइम्स होगा। अगर आपने बड़ा ट्राइंगल बनाया है, छोटा वाला ट्राइंगल अगर आपने 2 सेंटीमीटर लिया है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, मतलब हमेशा ट्वाइस होगा। मतलब ये सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को कितने रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। बड़ा वाला पार्ट हमेशा छोटे वाले पार्ट से डबल होगा। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज़ और दीज वर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। इसके बाद इसके केसेस हम लोग अलग अलग ट्राइंगल में थे। यहाँ पर तो हमने अभी कैसा टाइप का ट्राइंगल लिया था, स्केलेन ट्राइंगल था, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर था, ये 8 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। सो ऑल द साइड्स वर ऑफ अनइक्वल मेजरमेंट or different measurements, so the triangle was scalene. Now what will happen when I will take an isosceles triangle and an equilateral triangle? तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल के केस में जब आप इसको बना के देखोगे तो ये इसका मिड पॉइंट अगर हम इसको ले लें 6 सेंटीमीटर और ये साइड भी हम 6 सेंटीमीटर ले लें तो इनका मिड पॉइंट हमको 3 सेंटीमीटर पे मिलेगा। तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन या इनसे होकर जो मीडियंस हम बनाएंगे, इस मिड पॉइंट से लेकर जो हम मीडियन बनाएंगे वो हमेशा इक्वल होंगी। मतलब मीडियंस ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल आर इक्वल। 2 साइड इक्वल हैं तो 2 मीडियंस इक्वल हो गए। इक्विलेटरल में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें सारे मीडियंस जो आप बनाओगे ये भी सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। तो आइसोस्केलेस पे 2 साइड इक्वल रहती हैं तो 2 मीडियंस इक्वल होती हैं। जो भी मतलब जो इक्वल साइड्स पे मीडियन जा रही हैं वो वाली। इक्विलेटरल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो इनमें जो भी मीडियंस हम लोग ड्रॉ करेंगे वो सारी की सारी इक्वल होंगी। मतलब ऑल 3 मीडियंस विल बी इक्वल। स्केलेन में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, अनइक्वल साइड्स होती हैं, तो इसमें मीडियंस की लेंथ क्या होगी, अनइक्वल ही होगी। ठीक है।